मैंने अपनी एसएमएम में एजेंसी पे 2000 रुपीज इन्वेस्ट किए और वहां से मुझे 6 इंडियन क्लाइंट्स मिले जो मुझे मंथली 7000 रुपीज पे करते हैं। तो 7000 इंटू 6 हुआ 42,000 पर मंथ। और ये सिर्फ हुआ था 2000 रुपीज इन्वेस्ट करके। मैंने अपने एजेंसी में क्लाइंट्स लाने के लिए फेसबुक एड्स रन किए थे और उन क्लाइंट्स के थ्रू बेसिकली मैंने 2000 रुपीज स्पेंड किए थे फेसबुक एड्स पे और उससे मेरे को 7 क्लाइंट्स मिले थे जो कि मेरे को मंथली का 7000 ईच पे कर रहे थे। जो बिलीफ होता है वो ये होता है कि मैंने अभी तक कोई पैसा कमाया नहीं अपनी एजेंसी से, तो मैं मतलब पेड एड्स पे कैसे खर्च कर दूं सीधा। तो ऑल्दो जो मैंने बेसिकली इन्वेस्ट किया था, वैसे 2000 रुपीज टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, क्योंकि आप 3-4 बार पिज्जा मंगाओगे वो 2000 रुपीज हो जाता है। बट फिर भी मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि मेरे को इंडिया में कम से कम आउटरीच नहीं करनी है, क्योंकि इंडिया में जब आप किसी को आउटरीच करते हो, आप किसी को कोल्ड कॉल करते हो, तो वहां पे उसका स्टेटस ये होता है और आपका स्टेटस ये होता है, राइट। क्योंकि मैंने खुद ये चीज ऑब्जर्व कर रखी है अपने आसपास और आपने भी ये चीज ऑब्जर्व कर रखी होगी कि लोग जो बेसिकली क्रेडिट कार्ड के लिए फोन आते हैं या फिर ऐसे कोई कोल्ड कॉल करता है तो लोग उनको कैसे ट्रीट करते हैं। इनफैक्ट लोग तो जो कस्टमर केयर में भी कॉल करते हैं यहाँ पे उनको तक गुस्सा कर देते हैं, जबकि उसका तो कोई लेना देना ही नहीं होता प्रोडक्ट से, वो तो अपनी नौकरी कर रहा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आउटरीच मुझे पता था कि इंडिया में अगर मैं करूंगा तो लोग इतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो अब चलते हैं सीधा प्रोसेस की तरफ एंड मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने अपने एड्स कैसे सेटअप किए थे और आप भी इंटरेस्टेड हो कि अगर आप एक छोटा अमाउंट बेसिकली इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो अपनी एजेंसी पे, लाइक 2000-3000 रुपीज, और वहां से आप फिर मैं इतनी श्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर आप वो प्रोसेस सही से करोगे तो आपको 6-7 क्लाइंट्स मिल जाएंगे आराम से। तो अगर आप इस प्रोसेस में इंटरेस्टेड हो तो आई गेस आगे वाले स्टेप्स जो होंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि कैसे आपको सेटअप करना है ताकि आप अपने जो लीड्स होंगे, जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स होंगे, उनको मैक्स आउट कर पाओ और अपनी कॉस्ट को कैसे कम कर पाओ। तो बेसिकली मैं पहले रिजल्ट्स दिखा देता हूँ आपको। तो ये 2 एड अकाउंट्स है जिसमें मैं अपनी एजेंसी के लिए एड्स रन कर रहा था। एक मेरी एजेंसी के नाम पे है, एक मेरे नाम पे है। एंड अगर हम रिजल्ट्स पे आए तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेंटिस्ट लीड्स का एक कैंपेन है जो कि मेरी अपनी एजेंसी के डेंटिस्ट की लीड्स के लिए है। अगर आपको नहीं पता तो मेरी नीश डेंटिस्ट थी इंडियन क्लाइंट्स के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली 93 ऑन फेसबुक लीड्स है फॉर 13 रुपीज पर लीड एंड टोटल अमाउंट स्पेंट है 1211। ये मैक्सिमम बेसिकली मैक्सिमम ड्यूरेशन जब तक ये कैंपेन एक्टिव था ये उसका अमाउंट स्पेंड है। तो 1211 एंड में मेरी 93 लीड्स आई थी। एंड अगर मैं इस पे मैक्सिमम पे जाऊं तो यहाँ पे मेरा एक और एड सेट था। ये बेसिकली ये एक और एड सेट था जहाँ पे मैं डेंटिस्ट को टारगेट कर रहा था। यहाँ पे मेरी 53 ऑन फेसबुक लीड्स आ रखी हैं 11.41 रुपीज पर लीड के हिसाब से एंड मैंने टोटल 604 रुपीज स्पेंड किया। एंड बेसिकली ये भी एक लीड है, बेसिकली ये भी एक एड सेट है जिसमें डेंटिस्ट लीड्स ही हैं 10 ऑन फेसबुक लीड्स 23 to 35 रुपीज। तो जब आप ये टोटल करोगे तो 1211 प्लस 604 लगभग 1800 समथिंग बनता है। फिर आप 235 रुपीज कर लेते हो तो लगभग 2000 रुपीज इन टोटल हो जाते हैं टोटल एड स्पेंड में। और उससे मैंने 93 वहाँ पे 93 लीड्स वहाँ पे और 53 यहाँ पे, तो लगभग 146 और अनदर लाइक 10 लीड्स यहाँ पे। तो 2000 मैंने लगभग 56-57 लीड्स के अराउंड एक्यूमुलेट की थी। और ये लीड्स एक्सक्लूसिवली डेंटिस्ट हैं जिनको मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए। तो ये आई थिंक बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट मैं किसी से अभी डीएम पे बात कर रहा था तो वो बता रहे थे कि रिजल्ट्स मेरे काफ़ी इम्प्रेसिव थे, जो कि मेरे को सुन के काफ़ी अच्छा लगा। तो ये मैंने कैसे किया मैं आपको पूरा ब्रेक डाउन करके समझा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एड्स पे अगर जाऊँ, मैं एड सेट्स पे अगर जाऊँ
तो बेसिकली आपको पता होगा फेसबुक एड्स में किसी भी कैंपेन के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है आप कैसे लीड्स को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, दूसरा होता है कि आपकी टारगेटिंग क्या है, एंड तीसरा होता है कि आपका एड क्या है एक्चुअली। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं प्रोसेस की, जो कि है आपका लीड, आपका ऑब्जेक्टिव। तो अगर आप अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स के लिए लीड फॉर्म्स रन कर रहे हो अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को एक्वायर करने के लिए, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो हमेशा लीड्स होना चाहिए और इंस्टेंट फॉर्म्स होना चाहिए लीड्स में। क्योंकि अगर आप उनको वेबसाइट पे डाइवर्ट करते हो ना, तो वो मैंने करके देखा हुआ है, इसीलिए आपको अमाउंट जो फाइनल अमाउंट था वो बढ़ा था, क्योंकि वहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो जब आप उनको वेबसाइट पे डाइवर्ट करते हो तो वहाँ पे उतना अच्छा कन्वर्जन आता नहीं है, उतने ज्यादा कॉल्स बुक होते नहीं है आपके। हालांकि ऐसा लगता है कि वेबसाइट पे करने से प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा, पर एटलीस्ट इंडियन क्लाइंट्स के साथ तो वो नहीं होता, मैंने देखा है। तो जो पहला स्टेप है लीड ऑब्जेक्टिव, वो था इंस्टेंट फॉर्म्स। तो अगला जो चलते हैं वो हम आ जाते हैं टारगेटिंग पे। तो अब जो अगली चीज है वो है एड सेट लेवल पे टारगेटिंग। तो बेसिकली इस एड सेट में आपको दिखा देता हूँ। पहली बात तो कन्वर्जन लोकेशन इंस्टेंट फॉर्म्स है, फिर आपका फेसबुक पेज, और हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मैंने डेली बजट 150 चूज किया था। इनिशियली जो मैंने एड्स रन किए थे वो 200 डेली बजट रख के किए थे, बट उससे लाइक मेरे को ऑब्वियसली 13 रुपए की एक लीड पड़ रही थी, तो लगभग 16-17 लीड्स आ जाती थी दिन की। तो वो मेरे लिए बहुत एक्टिव हो जाता था कि इतने लोगों को कॉल करो, फिर उनके साथ फॉलो अप करो और वो सब। तो मैंने बजट को थोड़ा सा 150 की तरफ कर दिया था। तो उसके बाद अगर हम चलें तो ये एक्चुअल मेरी टारगेटिंग है। तो मैं बेसिकली मेजर सिटीज को टारगेट करता हूँ इंडिया में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चंडीगढ़ है, दिल्ली है, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, कर्नाटका, बैंगलोर, चेन्नई, भोपाल, लखनऊ एंड हैदराबाद, तेलंगाना। तो बेसिकली ये आपको कॉपी करना है, कर लेना अपनी नीश के लिए, मेरे को इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेजर सिटीज रखना हमेशा, क्योंकि वहां पे आपको लोग मिलेंगे जो एक्चुअल आपकी सर्विस अफोर्ड कर पाए। उसके बाद जो है एज पे आते हैं। तो इसके लिए आप अपना थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो कि आपके जो पोटेंशियल क्लाइंट्स है, जो आपकी नीश है, उसमें लोगों की एज कितनी होती है। अब मेरी नीश मेरे को पता है डेंटिस्ट है, तो ऑब्वियसली डेंटिस्ट जो कि होता है वो 30 इयर्स के जब होते हैं तब यूजुअली अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना शुरू करते हैं वो, और 55 तक मैं टारगेट कर रहा हूँ एक्सपीरियंस डेंटिस्ट के लिए। तो बेसिकली ये एज के हिसाब से होता है। अब आपको बहुत लोग बोलेंगे कि जब आप फेसबुक एड्स चला रहे हो तो डिटेल टारगेटिंग मत करो, कोल्ड ऑडियंस पे ट्राई करो, ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, जो कि सच भी है। जब मैं अपने क्लाइंट्स के लिए रिजल्ट्स डिलीवर करता हूँ वहां पे मैं कोल्ड ऑडियंस प्रेफर करता हूँ, बट यहाँ पे मुझे पूरा अवतार पता है अपने क्लाइंट का, मेरे को पता है कि वो डेंटिस्ट ही होना चाहिए, तो मैं उसको अच्छे से टारगेट कर सकता हूँ। वहां पे मुझे अगर मैं कोल्ड ऑडियंस करने जाऊंगा तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो अगर आपको कॉस्ट कम करनी है, अपने कॉस्ट पर लीड कम करनी है, तो यहाँ पे आप मेरी टारगेटिंग देख सकते हो, और ये टारगेटिंग आप अपनी नीश के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे पहली बात अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये ऑर्थोडोंटिस्ट स्मॉल बिजनेस ओनर, ये तो बहुत मतलब एक तरह से ऑब्वियस हो गया कि डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट को टारगेट कर रहा हूँ तो मैं ऑर्थोडोंटिस्ट, तो एक आपका ऑब्वियस हो गया। फिर दूसरा होता है कि आप उस आपकी जो नीश है उसकी ओवरऑल इंडस्ट्री को टारगेट करते हो। तो जैसे मेरा डेंटिस्ट था, तो यहाँ पे मैं हेल्थ केयर एंड मेडिकल सर्विसेज की इंडस्ट्री को टारगेट कर रहा हूँ। और जो तीसरा यहाँ पे मैंने चीज देखी थी वो ये थी कि डेंटिस्ट का जो इंटरेस्ट होगा वो हमेशा टूथ के आसपास होगा। वो मतलब जब इन प्लेटफॉर्म्स को सर्व भी करते होंगे तो वो मतलब उन चीजों पे भी ध्यान देते होंगे जो कि टूथ से रिलेटेड होती है, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ ही उसके बारे में है, वो काम ही पूरा उस बारे में करते हैं। तो वहां पे मैंने एक इंटरेस्ट और डाला था टूथ। तो ऐसे आप इंटरेस्टेड उस पर भी कर सकते हो अपनी लीड की कॉस्ट को कम करने के लिए। अब अगर सपोज आप
कोई इन्फो प्रोडक्ट बिजनेस के लिए अपने क्लाइंट्स को एक्वायर करने के लिए एड्स चला रहे हो, तो वहां पे आप कुछ भी ऐसे कर सकते हो कि ऑनलाइन कोर्स इंटरेस्ट में, क्योंकि अगर कोई ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर है तो उसका इंटरेस्ट भी हमेशा दूसरे ऑनलाइन कोर्सेज में रहेगा कि और लोग क्या कर रहे हैं मेरी इंडस्ट्री में। एनीवेज, तो ये थी टारगेटिंग, और बाकी सब मैंने और ज्यादा कोई डिटेल्ड में टारगेटिंग नहीं की है। फिर प्लेसमेंट्स में हमेशा कभी भी फेसबुक को एडवांटेज प्लेसमेंट्स नहीं करता हूँ मैं, ना ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि फिर फेसबुक आपको आपका पैसा ज्यादा लगाता है। हालांकि वो दिखाता है यहाँ पे रिकमेंडेड, पर मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट्स में जब आप आते हो तो मेरे हिसाब से, मेरी अगर आप एडवाइस लो, मैसेंजर हटा देना, उस पर कोई एड्स नहीं देखता। ऑडियंस नेटवर्क भी हटा देना, वहां पर भी आपके एड्स के रिजल्ट्स बहुत कम आएंगे। तो मैं रखता हूँ इंस्टाग्राम और फेसबुक, और अगर आप थोड़ी सी आगे आते हो तो फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक मार्केट प्लेस, हालांकि इसकी भी कोई जरूरत नहीं होती है। फिर इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे अपना ऐड जरूर रखना, इंस्टाग्राम रील्स पे जरूर रखना, और फेसबुक रील्स पे जरूर रखना। बाकी एज सच मतलब इतना कोई जरूरत नहीं है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम एंड फेसबुक फीड, इन 5 चीजों पे आप अपनी प्लेसमेंट कंसंट्रेट करना। उससे क्या होगा कि आपका सारा बजट इन्हीं प्लेसमेंट्स पे जाएगा, आपका ऐड ज्यादा लोगों को दिखेगा। तो ये था बेसिकली दूसरा पार्ट, जो कि है टारगेटिंग। अगली चीज जो आती है वो है एक्चुअल एड। तो बेसिकली ये मेरा एड है, एंड यहाँ पे आप थोड़ा बहुत कॉपी वगैरह भी देख सकते हो कि जब मैं जूम इन करूँगा तो ये मेरी पूरी एड की कॉपी है। एंड अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कॉपी में बेसिकली आप ये बताते हो कि आपका जो नीश है वहां पे लोग किस वजह से मनी लूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे रेफरल्स हो गया, थर्ड पार्टी वेबसाइट, स्केची मार्केटिंग एजेंसीज, तो फिर फिर आप बताते हो कि आप उनसे क्यों अलग हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडिपेंडेंट ऑफ थर्ड पार्टी वेबसाइट्स कैन बी ट्रैक्ड एंड फिर एज ओवर कॉम्पिटिटर्स। और फिर आगे मैंने लिखा है कि दैट्स व्हाई वी केम अप विद द मैग्नेट मेथड। जो भी आप बेसिकली काम कर रहे हो उसको नाम देना बहुत जरूरी होता है, तभी आप लोगों को याद रह जाते हो, राइट। बेसिकली अगर आज कोई आपका ऐड देखता है और वो 1 महीने बाद सोच रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हाँ यार मैग्नेट मेथड इसने कुछ बोला था, इससे बात करके देखता हूँ क्या पता मैग्नेट मेथड से कुछ हो जाए, तो वो आप नाम से याद रह जाते हो। तो ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि हम कैसे रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं। और फिर उसके बाद आता है कॉल टू एक्शन। क्लिक ऑन द लर्न मोर बटन एंड फिल इन योर डिटेल्स सो दैट वी कैन हेल्प यू ट्रांसफॉर्म योर डेंटल प्रैक्टिसेस। तो फिर उसके बाद जब कोई लर्न मोर पे क्लिक करेगा तो वो इंस्टेंट फॉर्म पे जाएगा। इंस्टेंट फॉर्म पे मैं 4 चीजें पूछता हूँ, नेम, फोन नंबर, ईमेल और उनकी कंपनी का नाम, बेसिकली उनकी क्लिनिक का नाम। तो ये 4 चीजें फॉर्म पे होती हैं, और ये बेसिकली मेरा एक ऐड है। एंड बेसिकली एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी आप अपने एड्स रन करो तो वीडियो एड हमेशा रन करना, और अपना फेस जरूर दिखाना, एक स्क्रिप्ट बनाना पूरी और वीडियो एड रन करना, तभी लोग आपके साथ क्रेडिबिलिटी एसोसिएट कर पाएंगे। नहीं तो आप हर किसी की तरह वो डिजिटल मार्केटिंग वाले ऐड बनाओगे जिसमें वो बोलते हैं फेसबुक एड्स मैनेजमेंट फॉर 7,000 पर मंथ, वो फिर तभी वो आपके साथ क्रेडिबिलिटी एसोसिएट कर पाएंगे। अगर आप वैसे ऐड बनाते हो जैसे सारी मार्केटिंग एजेंसीज बना रही हैं कि मतलब फेसबुक एड मैनेजमेंट फॉर यू फॉर 7,000 पर मंथ, तो वो चीज़ पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा और कॉस्ट पर लीड फिर आपकी बहुत हाई होगी। इनफैक्ट मैं किसी से बात कर रहा था अभी रिसेंटली, एंड उन्होंने मुझे बताया कि डिजिटल मार्केटिंग के स्पेस में कॉस्ट पर लीड लगभग 200-300 रुपीज होती है पर पोटेंशियल क्लाइंट को फिल करने की। तो मैंने उनको बोला कि यार मेरे तो 11 रुपए की लीड आ रही है, तो वो भी काफी हैरान हो गए थे। एंड बिकॉज कि मैं इतनी क्रेडिबिलिटी मैंने शुरू से एसोसिएट करी थी, मैंने ऐसे कोई
वेग सा ऐड नहीं बनाया था, मेरा सिंपल वीडियो था जहाँ पे मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ नॉर्मली। तो वीडियो ऐड अभी मैं देख रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि ये कितना पुराना है, क्योंकि मैंने इसमें स्वेटशर्ट्स और हुडी पहन रखी है और बेसिकली ये सर्दी के टाइम का ऐड होगा, जनवरी के टाइम पे मैंने इसको बनाया था। एनीवेज, तो बेसिकली ये वीडियो है एंड बेसिकली वीडियो का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जो यहाँ पे मेरी जो कॉपी लिखी हुई है ना, इसी को ही मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, मोस्ट पार्ट्स वही है वीडियो में। If you have a dental clinic that offers high-end treatments, this video is set to change your life. और यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, स्माइल डिजाइन, दिस वीडियो सेट टू चेंज योर लाइफ, फिर वही मतलब ये सब चीज़ें मैं वही बोल रहा हूँ जो मैंने बेसिकली जो मैंने कॉपी लिखी है उसी को ही मैं वीडियो में बोल रहा हूँ। तो ये मैंने स्क्रिप्ट ही कॉपी कर रखी है। तो अब ये सारी चीजें तो ठीक है, एक लास्ट स्टेप मुझे और शेयर करना था। जब आप ये सारी चीजें कर लेते हो तो जो लास्ट स्टेप होता है, जो आपके पास लीड आ जाती है जब, तो आप उनको कॉल करते हो। टेक्स्ट मैसेज मत करना, मेल मत करना, सीधा कॉल करना उनको। एंड आप उनको कॉल करके बोलते हो कि मेरा नाम सो एंड सो है एंड मैं बेसिकली आपकी हेल्प कर सकता हूँ और वो सब, एंड मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाना चाहता हूँ और उसके बाद ही आप कॉल लेना कि आपको हमारे साथ काम करना है या नहीं। और उसके लिए मुझे आपके साथ एक 40 मिनट्स की गूगल मीट रखनी है। तो आप बता दो कि आपका कौन सा टाइम सूटेबल रहेगा। तो बेसिकली कुछ केसेस में लोग होंगे कि वो आपको बोलेंगे कि आप मुझे व्हाट्सएप पे पहले डिटेल सेंड कर दो। तो आप पहले तो उनको कन्विंस करना कि नहीं, मेरे को कॉल ही करनी है, क्योंकि व्हाट्सएप पे हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस पे समझने के लिए। तो मीट ही ज़रूरी है। अगर वो फिर भी नहीं मानते तो अपनी वेबसाइट का लिंक भेज देना। वेबसाइट बनाने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था आपको। और जब आपके उनके साथ मीटिंग बुक हो जाती है, वो आपको एक टाइम दे देते हैं, तो अपने कैलेंडर में उस मीटिंग को बुक कर लेना। उनकी मेल आईडी पे मीटिंग का बुकिंग लिंक सेंड कर देना एंड फिर आपको कुछ ऐसे व्हाट्सएप की स्ट्रिंग मैसेजेस भेजने हैं ताकि आप इसका मेन पर्पस होता है कि आप उनका नो शो को रिड्यूस कर पाओ। तो जैसे मैंने अपने इस पोटेंशियल क्लाइंट को भेज रखा है, बेसिकली हाय डॉक्टर हर्षदा, आई एम मोनिश, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डिजी मैग्नेट। ये मेरी स्क्रिप्ट थी। फिर मैंने व्हाट्सएप पे भी बुकिंग का लिंक भेज दिया था, मीटिंग का लिंक भेज दिया था ताकि हैसल कम हो उनको। उसके बाद मैं उनको एक ये वीडियो भेजता हूँ जिसमें बेसिकली मैं बताता हूँ कि मैं बहुत हैप्पी हूँ उनके साथ मीटिंग रखने में, एंड मैं बेसिकली आई लुक फॉरवर्ड टू स्पीकिंग विद देम एंड शेयरिंग इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज एंड ऑल। तो और बेसिकली मैं उनको ये बताता हूँ कि आप अपने कॉल पे टाइम से आ जाना और बेसिकली एक पेन एंड पेपर लेके आना ताकि आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आए। और दूसरी चीज़ कि आप हमारी वेबसाइट को चेकआउट कर लेना पहले मीटिंग पे आने से पहले, ताकि आपको समझ में आ सके कि हमारा प्रोसेस काम कैसे करता है। तो एनीवेज, तो बेसिकली उसके बाद मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ। अगेन वेबसाइट कैसे बनानी है मैंने आपको बता दिया था, फ्री प्रोसेस था वो। एनीवेज, तो यहाँ पे वो जाके वेबसाइट बना सकते हैं। बेसिकली मेरी वेबसाइट देख सकते हैं, मेरा पूरा प्रोसेस वहाँ पे मेंशन होता है, मेरी पूरी केस स्टडीज वहाँ पे मेंशन होती हैं। तो वहाँ से उनको काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी आ सकती है। तो उसके बाद अगला मैसेज ये होता है, वी होप टू सी यू देयर। जब मीटिंग आ जाती है तो मैं उनको ये मैसेज भेज देता हूँ, यू कैन ज्वाइन द मीट, क्योंकि बहुत केसेस में वो ज्वाइन करते हैं मीटिंग। जब मैसेज करोगे तो कर देंगे। एनीवेज, तो ये था आज का वीडियो। और अगेन आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैंने अभी कुछ पैसा नहीं कमाया तो मैं इस एजेंसी मॉडल पे इन्वेस्ट क्यों कर दूं। अभी आप स्केप्टिकल होगे कि एड्स वगैरह रन करने में। तो देखो यार, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको एड्स वैसे भी चलाने नहीं आते ना फेसबुक पे। आपने कभी फेसबुक एड्स तो रन करे नहीं होंगे अभी तक।
तो कम से कम जब आप अपनी एजेंसी के लिए एड्स रन कर रहे हो क्लाइंट्स एक्वायर करने के लिए, कम से कम आपको समझ तो आएगा कि फेसबुक एड्स काम कैसे करते हैं। वरना आगे जाके आप क्लाइंट आउटरीच से साइन कर लिया, ठीक है, फिर आप उसकी सर्विस डिलीवरी में आपको फेसबुक एड्स तो सीखना ही पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक तो जब आप एड्स रन करोगे तो आपको खुद भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा कि ये सब चीजें काम कैसे करती हैं और क्या चीज रिजल्ट्स डिलीवर करती है, किस चीज से कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी चीज ये है कि आप अभी भी कुछ ना कुछ इधर उधर कोर्स वगैरह तो मुझे पता है देखते ही रहते होगे, आप कोई वेबिनार ढूंढते रहते होगे जिससे आप अपनी एजेंसी को पता नहीं मिलियनेयर बन जाओ या जो भी है। तो अगर आपको बेसिकली मुझे पता है कि 99% ऑफ द कोर्सेज फ्लॉड होते हैं, उनमें कोई मतलब एक तरह से स्कैम होते हैं, वो बस आपको एक सपना भेज देते हैं कि मिलियनेयर बना देंगे, कुछ नहीं होता उससे। तो अगर आप उस कोर्स के पैसे को बचा के वो वेबिनार ना अटेंड करके उस पैसे को अपना यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो जहाँ पे आपको खुद हैंड्स ऑन अप्रोच मिल रहा है, जहाँ पे आप प्रैक्टिकली चीजों को सीख रहे हो, जहाँ पे आपको खुद समझ में आ रहा है कि क्या चीज आपके एड में काम करेगी, क्या चीज नहीं करेगी, आपको खुद एक्सपेरिमेंट करने को मिल रहा है, तो वहां पे आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू अगर आप कोई फेसबुक एड्स का कोर्स ले लो या फिर कोई अपनी एजेंसी ग्रो करने का वो कर लो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप पैसे खर्च करोगे तो आपको सीख भी मिलेगी और आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। वहां पे आपको सीख ही मिलती रहेगी, रिजल्ट्स तो पता नहीं, आपको खुद ही फिर कुछ करना पड़ेगा। तो बस ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। बाकी एट द एंड ऑफ द डे कॉल तो आप ही की है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वैल्यू मिली हो तो लाइक कर देना वीडियो को। और अगले वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि मैं अपने क्लाइंट्स के लिए रिजल्ट्स कैसे डिलीवर करता हूँ, तो वो वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।